हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। तो जैसा हमने एनालिसिस किया था कल के वीडियो में, तो आज वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया है। और आज मार्केट में दोनों साइड अच्छा मूव हुआ है। कॉल साइड भी अच्छी रैली हुई फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में एक अच्छा फॉल भी आया। तो जो रैली होने का रीजन था, तो कल है महाराष्ट्र इलेक्शन। और महाराष्ट्र इलेक्शन में मार्केट, एक बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, तो अगर जो मार्केट को चाहिए, वो अगर पार्टी इलेक्शन जीतती है, तो मार्केट वो पहले ही अज्यूम करके एक रैली देता है, कोई भी स्टेट के रिजल्ट के पहले। तो आज की जो फर्स्ट हाफ की रैली थी वो वही थी। उसके बाद सेकंड हाफ में क्या हुआ? सेकंड हाफ में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक वेस्टर्न मिसाइल लॉन्च की। और पुतिन ने पहले ही बोला था कि अगर हमारे पे कोई भी आप वेस्टर्न मिसाइल का अगर यूज करोगे, तो हम सीधा न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो जैसे ही यूक्रेन ने वो मिसाइल लॉन्च की, तो मार्केट डर गया, क्योंकि अभी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, मतलब न्यूक्लियर अटैक हो सकता है रशिया की तरफ से। और आज और कल, शायद मुझे याद नहीं है, पर 1000 डे कंप्लीट हो गए रशिया यूक्रेन वॉर को। तो वो डे सेलिब्रेट करने के लिए पुतिन भाई भी डाल देंगे मिसाइल वो भी न्यूक्लियर डाल देंगे। तो मार्केट डर गया। और ये सेकंड हाफ में जो इतना पैनिक सेलिंग था, वो उसकी वजह से ही था। तो हमने क्या लेवल पे डिस्कस किया था, एक बार वो देख लेंगे। तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा, किसी को निकलने का मौका नहीं देगा। तो 23,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, पिछले 2 दिनों में मार्केट ने 24,300 से लेके 23,000, मतलब 800 पॉइंट का फॉल दे चुका है। तो यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट की एक रिकवरी मार्केट में बनती है। तो कल देखेंगे हम कि हमारा जो नो ट्रेड जोन है, वो नो ट्रेड जोन है 23,600 और 23,500। तो कल अगर हम 23,600 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, तो हमारा पहला टारगेट आ जाएगा 23,700 और दूसरा टारगेट आ जाएगा हमारा 23,800। इसके ऊपर मैं निफ्टी को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है। हर बाइंग पे मार्केट में सीलिंग आई और शार्प सीलिंग आएगी। तो अगर ये टारगेट आते हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा पहला टारगेट, पहले तो हमारा जो नो ट्रेड जोन था, उसका ब्रेकआउट हमें 23,600 यहाँ पे ही पहले 15 मिनट के कैंडल में ही मिल गया था। उसके बाद हमारा पहला जो टारगेट था, वो था 23,700, और दूसरा था 23,800। और यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना था। मैंने कल ही बोला था कि मैं यहाँ से निफ्टी को बुलिश नहीं देख रहा हूँ। मार्केट सेल ऑन राइज है। ये जो मार्केट गिर रहा था ना, ये सेल था। मार्केट सेल ऑन राइज मतलब क्या होता है? तो मार्केट को अगर गिरना है, तो थोड़ा राइज तो आना पड़ेगा ना, थोड़ा मार्केट को बढ़ना ही होगा। तो मार्केट की बढ़ने की रेंज ही यही तक थी। 750, 800 तक ही मार्केट बढ़ने वाला था। यहाँ से मैं निफ्टी में बुलिश नहीं था बिल्कुल भी। और यहाँ से जो शार्प सेलिंग आई है, तो ये यही होने वाला था, क्योंकि लोग यहाँ पे बुलिश होने वाले थे। हमको बुलिश 23,600 पे होना था, 800 पे नहीं होना था। लोग 800 पे बुलिश हुए, और जो भी लोग 800 पे बुलिश हुए, उनका तो हाल अभी आप ये कैंडल में समझ ही चुके होंगे कि क्या हुआ होगा। तो कल के लिए, कल मार्केट में छुट्टी है, महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से कल छुट्टी है। तो मार्केट सीधा खुलेगा परसों, थर्सडे को, निफ्टी के एक्सपायर के दिन। तो वापस अगर हम ये नो ट्रेड जोन में हमारे काम करते हैं, तो फिर हमको मार्केट निफ्टी को अवॉइड करना है, 23,600 और 500। क्योंकि आज सुबह जो एक मार्केट में रैली हुई और उसके बाद जो क्रैश हुआ, तो दोनों साइड के प्रीमियम मार्केट में ज्यादा ही है। और कल मार्केट में छुट्टी भी है, तो उसका वो छुट्टी का जो प्रीमियम डीके रहता है एक दिन का, तो वो भी मार्केट को डीके करना होगा। तो उसके लिए कल मार्केट एक तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे देगा, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, या फिर फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो जाएगा। तो अगर हमारे ये 500 और 600, ये 100 पॉइंट में नो ट्रेड जोन में अगर निफ्टी काम करता है, तो हमको निफ्टी को अवॉइड करना है।
उसके बाद फिर आज जैसे हमारे टारगेट थे वैसे ही कल हमारे टारगेट रहेंगे। 600 अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 700, दूसरा टारगेट 800। और डाउन साइड अगर हम कल 500 के नीचे पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, अभी भी हमारी क्लोजिंग 468 पे दिखा रहा है, पर एवरेज क्लोजिंग हमारी 500 के ऊपर आई है। तो अगर हम कल सेफ साइड अगर 450 ब्रेक करते हैं तो पहला टारगेट हमारा 350 और फिर दूसरा टारगेट 23,200 निफ्टी में आ जाएगा। तो यही हमारे निफ्टी के लिए कल टारगेट रहेंगे। आज एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में हमारा जो पहला टारगेट था 23,300 ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट हमारा था 23,400 और उसके आसपास ही आज पूरा दिन भर फिन निफ्टी ने टाइम पास किया है। और प्रीमियम में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये क्या करते हैं कि सब रिटेलर एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं और बाकी एक्सपायरी में ये मूव कर देते हैं। तो एक्सपायरी अवॉइड ही करना है मेरे हिसाब से तो। और जाते जाते एक थोड़ी सेलिंग आई पर प्रीमियम नहीं बढ़े, तो फिन निफ्टी में आज तो कुछ इतना कुछ खास हुआ नहीं है। उसके बाद बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि बैंक निफ्टी जब तक 50,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में हमको बुलिश ही रहना है। और जैसे ही हमारी ये लेवल टूटी 50,500 की, तो हमारा टारगेट था 51,000, तो ये भी टारगेट हमारा आ गया है बैंक निफ्टी में। मिड कैप, मिड कैप में भी आज हमारा टारगेट आ गया था और ये सेलिंग से तो कोई नहीं बचा होगा। जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा लेवल देख के उसी को प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं तो मार्केट ने आज किसी को भी प्रॉफिट नहीं दिया है। तो आज हम निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मिड कैप के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थर्सडे को बड़ा इवेंट के बाद, एक छुट्टी के बाद हम खुलेंगे तो सारा कुछ जो होगा वो निफ्टी में ही होगा। तो निफ्टी में 500 और 600 ये 100 पॉइंट हमको अवॉइड करना है। यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। आज जैसा फिर निफ्टी में हुआ है वैसा ही हाल फिर निफ्टी करेगा थर्सडे को। तो 23,600 ब्रेक होने के बाद ही कॉल साइड सोचेंगे। 700 के बाद क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और 23,350 ब्रेक डाउन अगर होता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और अगर कल हमारे शाम को इलेक्शन के बाद 6-6:30 तक एग्जिट पोल आ जाएंगे, तो एग्जिट पोल में अगर मार्केट को जो चाहिए वो अगर पार्टी अच्छे सीटों से अगर आती है एग्जिट पोल में, तो फिर मार्केट एक बड़ा गैप अप देगा। और अगर कल हमारा गैप अप 23,700 के ऊपर होता है तो फिर हमको मार्केट 30 टू 40 मिनट अवॉइड करना है, नहीं तो मार्केट बहुत जोर से आपको ट्रैप करेगा। और अगर कुछ उल्टा होता है या कुछ सीरियस वॉर होता है, पुतिन रशिया मतलब यूक्रेन पे न्यूक्लियर वॉर वगैरह कर देता है, और अगर हम 23,350 या 300 के नीचे खुलते हैं, फिर भी हमको आधा एक घंटा वेट करना है। उसके बाद ही हम फ्रेश एंट्री लेंगे। और लेवल ध्यान रखना है कि 23,200 के नीचे हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी हम बुलिश जा सकते हैं और 23,700 के ऊपर भी हम क्वांटिटी बढ़ा के काम कर सकते हैं। तो बस यही था आज का प्रेडिक्शन। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा याद रखना है कि काम लेवल पे ही करना है। लेवल के अगर बाहर काम करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।